आइए जानते हैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में, नियमों के बारे में, इस दिन जो कि चंद्रोदय का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को जो कि विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो कि सभी महीनों में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत में जो कि इसे चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी ली जाती है। यदि वह 2 दिन चंद्रोदय व्यापनी हो तो प्रथम दिन का व्रत करे। व्रती को चाहिए कि वह उक्त चतुर्थी प्रातः काल स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके संकल्प ले करके और संकष्टी चतुर्थी के दिन जो कि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो एक समय फलाहार का सेवन करें और इस दिन सुबह के समय में और शाम को चंद्रोदय होने पर फिर भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। साथ में चौथ माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। यह व्रत जो कि गणेश जी का है। फिर इसमें चंद्रमा प्रधान क्यों माने जाते हैं, तो इस विषय में ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि पार्वती ने गणेश जी को प्रकट किया। उस समय इंद्रादि सभी देवताओं ने आकर उनका दर्शन किया, किंतु शनिदेव दूर रहे। कारण यह था कि उनकी दृष्टि से प्रत्येक प्राणी और पदार्थ के टुकड़े हो जाते थे। परंतु पार्वती के रुष्ट होने से शनि ने गणेश जी पर दृष्टि डाली। फल यह हुआ कि गणेश जी का मस्तक उड़कर जो कि अमृतमय चंद्र मंडल में चला गया। और दूसरी कथा यह मानी जाती है कि माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से गणेश जी को उत्पन्न करके उनको द्वार पर बैठा दिया। जब थोड़ी देर बाद शिव जी आकर अंदर जाने लगे तब गणेश जी ने उनको नहीं जाने दिया। तब उन्होंने अनजाने में अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट डाला और वह चंद्रलोक में चला गया। इधर पार्वती की प्रसन्नता के लिए शिव जी ने हाथी के सद्योजात बच्चे का मस्तक मंगवाकर जो कि गणेश जी को जोड़ दिया। इस कारण से गणेश जी का असली मस्तक जो कि चंद्रमा में है और इसी संभावना से चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। यह व्रत जो कि 4 वर्ष या 13 वर्ष तक करने का है, अतः इसकी अवधि समाप्त होने पर इसका उद्यापन भी अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अब चैत्र मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 10 मार्च 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 8:11 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 11 मार्च 2023 दिन शनिवार रात्रि 7:57। यह समय जो है यह समय वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार है और सनातन पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि प्रारंभ जो कि 10 मार्च 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 9:42 और चतुर्थी की समाप्ति जो कि 11 मार्च को रात्रि 10:06 पे और चंद्रोदय जो है वह 10 मार्च को जो कि रात्रि 8:38 पे चंद्रोदय है। तो इस कारण से हमें पहले दिन की जो चंद्रोदय व्यापनी के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 10 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। कुछ पंचांगों में जो कि दूसरे दिन का भी व्रत बतलाया गया है 11 मार्च 2023। तो 11 मार्च को जो कि चंद्रोदय का समय है वह समय रात्रि 9:35 पे चंद्रोदय का समय है। लेकिन संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के लिए बतलाया गया है कभी भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करे तो यह व्रत जो कि सूर्योदय व्यापनी नहीं ली जाती है, इसे हमेशा ही चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। और जब भी 2 दिन भी पड़े तो पहले दिन की ही व्रत को हमेशा ही धारण करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप शुद्ध रूप से वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार अगर माने तो संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि 10 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को व्रत को किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय जो कि सुबह 6:12 और सूर्यास्त शाम 6:04 और चंद्रोदय का जो समय होगा वह समय रात्रि 8:38 है। कुछ जगहों पर जो कि जगह के कारण समय का परिवर्तन होता है
तो उस कारण से रात्रि 9:20 तक लगभग जगहों पर जो कि चंद्रोदय हो ही जाएगा। तो आप इसके बाद जो कि चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 10 मार्च को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 10:39 से दोपहर 12:08 तक होगा और 11 मार्च को राहु काल का समय जो कि सुबह 9:10 से सुबह 10:39 तक। 10 मार्च को योग जो कि वृद्धि योग रात्रि 8:40 तक, उसके बाद ध्रुव योग नक्षत्र जो कि चित्रा नक्षत्र संपूर्ण दिन रात्रि तक और 11 मार्च को जो कि योग ध्रुव योग शाम 7:52 तक होगा। उसके बाद व्याघात योग 11 मार्च को जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा जो कि सुबह 7:11 से अगले दिन सुबह 6:35 तक और नक्षत्र जो कि चित्रा नक्षत्र सुबह 7:11 तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र। जो भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि चतुर्थी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प ले करके इस दिन जो कि सुबह के समय में और विशेष करके चंद्रोदय होने के समय में भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, साथ में माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्रमा को जो कि कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अक्षत पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद आप जो कि भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश का जो कि जल अक्षत पुष्प धूप दीप आदि से पूरे प्रकार से पूजन करना चाहिए और भगवान गणेश जी को जो कि तिल मिश्रित लड्डू आदि का भोग लगाना चाहिए, मोदक आदि का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं।